मेरे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है बोली। बोली यानी हमारी बात, हमारे बोलने का तरीका। हाँ, ये बोलने का तरीका किस तरह इंसान की पहचान बन जाता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। और हाँ, इस कहानी को आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, वरना वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए और वो बात आपको नहीं मिल पाएगी जो इस कहानी से हमें मिलने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक समय एक राजा, मंत्री, कोतवाल, उनके सिपाही वगैरह पूरी सेना जंगल में शिकार करने के लिए गई, घूमने के लिए गई, थोड़ा वन भ्रमण करने के लिए गई। पर किस्मत की बात, रास्ते में उनकी सेना रास्ता भटक गई और वो लोग सब बिखर गए, इधर-उधर भटक गए। सेना कहीं गई, कोतवाल कहीं गया, मंत्री कहीं गया, राजा कहीं गया, सब इधर-उधर भटक गए। और इतने में सामने एक शेर नज़र आया, बड़ा भयंकर। राजा भाला उठाकर उसकी ओर लपका, उसका शिकार करने के लिए। पर शेर वैसे तो पलट के वापस वार करता है ना, जो कोई उस पे वार करे तो, क्योंकि शेर ही तो बहादुर होता है, जंगल का राजा होता है। लेकिन वो शेर तो कमाल, उठ के भाग गया। दोबारा उसने पलट के हमला नहीं किया, वो भागने लगा। तो राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया और राजा भी उसके पीछे भाग गया और इस चक्कर में वो सारे बिछड़ गए। अब क्या हुआ, भागते-भागते बहुत देर हो गई और शाम हो चली। अब शाम हो गई तो अब कहाँ जाए, रास्ता तो भटक चुके थे। अब राजा इधर-उधर देखता है, उसको एक कुटिया नज़र आती है। वो कुटिया के द्वार पे पहुँचता है कि भी देखता है अंदर कोई है तो मुझे मदद करे। तो वहाँ देखा कि एक अंधा साधु बैठा था कुटिया में। तो राजा ने उनसे पूछा, बहुत थका हुआ था तो था ही राजा, तो राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मन, क्या इधर से भी कोई गया है? तो साधु ने कहा, महाराजा धीराज, अभी तो कोई नहीं गया। आगे नगर की ओर जाने वाली सड़क है, आप उधर से ही चले जाइए, आप सीधे पहुंच जाएंगे। महाराज ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अब कुछ देर हुई, मंत्री भी घूमता घामता जंगल में भटकता भटकता उसी कुटिया के द्वार पे आ पहुंचा। उसने भी देखा कि साधु बाबा वहीं बैठे थे। तब मंत्री ने कहा, संत जी, क्या इधर से कोई गया है? तब साधु बाबा ने कहा कि मंत्री महोदय, अभी महाराज यहाँ आए थे, मैंने उनको नगर जाने का मार्ग बता दिया था तो वो चले गए। आप भी इस रास्ते से चले जाइए और आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से नगर में। ठीक है, मंत्री भी उस रास्ते पे चला गया। थोड़ी देर हुई, कोतवाल भी घूमता फिरता भटकता हुआ वहाँ आ पहुँचा। तो उसने पूछा, अरे सूरदास जी, इधर कोई आया था क्या? तो बाबा बोले कि हाँ कोतवाल साहब, यहाँ से राजा, मंत्री और यहाँ से गुजरे, नगर की ओर जाने के लिए राजा जी और मंत्री जी आए थे, जो मैंने उनको रास्ता बता दिया और यहाँ से निकल गए और आप भी इस रास्ते से चले जाओ तो पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, कोतवाल भी चले गया उसको धन्यवाद देके। अब थोड़ी देर हुई, वो सिपाही जो उनका था, सेना के साथ जो सिपाही वगैरह थे, उनमें से एक आध सिपाही आए वहाँ पर। वो पूछा कि अबे ओ अंधे, कोई गया क्या इधर से? साधु बाबा ने गुस्सा नहीं किया, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा, सिपाही जी, नगर जाने वाला राजमार्ग इस दिशा से जा रहा है। अभी महाराजा जी, मंत्री जी और कोतवाल साहब भी इधर से ही गए हैं, आप भी चले जाओ। ठीक है, वो सिपाही भी चले गया, साथ में सारे दूसरे सब लोग भी चले गए। अब वो लोग सारे नगर पहुंच गए। रात हो गई थी, अपने अपने घर पहुंच गए। दूसरे दिन सुबह सब जब राज दरबार में मिले, तब उन्होंने पूछा कि भैया सब भटक गए थे, कैसे कैसे पहुँचे? तो हर एक ने अपनी अपनी बात बताई कि मुझे एक साधु बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता बताया। फिर ठीक है, अब उनको सबको आश्चर्य हुआ कि वो साधु बाबा तो अंधे थे, उनको तो दिखता नहीं था। तो उन्होंने कैसे पहचाना कि कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन कोतवाल है, कौन सिपाही है? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनको लगा कि ज़रूर वो साधु बाबा नकली अंधे थे। अगर वो असली अंधा होता तो कैसे पहचानता? ज़रूर वो झूठ-मूठ ढोंग कर है। सही है, दुनिया में है ना, सब लोग अपने जैसे ही सब नज़र आते हैं, झूठों को सब झूठे ही नज़र आते हैं। इसलिए उनको भी वो लगा कि वो नकली है। तो वो तब उनको लगा कि नहीं,
हमारी वेशभूषा इतनी खराब हो गई थी, सबके हाल बेहाल थे जंगल में भटकते-भटकते। वैसे पहचानना तो मुश्किल था, फिर भी साधु ने कैसे पहचाना? वो लोग चलो उसी से जाके पूछते हैं। वो सब लोग साधु के पास पहुँचे, उन्हीं की कुटिया पे। तब साधु महाराज ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि मनुष्य की ज़बान ही उसके मन का वर्णन कर देती है, उसके मन का हाल बता देती है। जो इंसान जैसा होता है, जिसका मन जैसा होता है, उसके शब्द भी वैसे ही होते हैं। जो मन का हल्का होता है, तो उसकी आवाज़ भाषा भी उतनी ही हल्की होती है, और जो मन का विशाल होता है, ऊँचे मन का होता है, बड़े दिल वाला होता है, तो उसकी आवाज़ भी अच्छी होती है। कैसे? इस तरह कि जैसे एक व्यक्ति को राजा की महानता, राजा का बड़प्पन उसे महात्मन कहने को मजबूर करता है। महात्मन कहता है कि हे महात्मा, क्योंकि वो साधु बाबा थे। और दूसरी तरफ जो मंत्री जी, उससे थोड़े कम, तो उसे संत जी कहते हैं। कोतवाल का हृदय सूरदास जी कह के ही भर जाता है कि हाँ, उन्होंने एक सम्मान दे दिया, उन्हें सूरदास जी कह दिया। और सिपाही, वो बेचारा सिपाही ठहरा, उसको इतनी गतागम तो थी नहीं। उसने तो बस अपनी सिपाही वाली अक्खड़ता बता दी और कह दिया अबे ओ अंधे। वो क्या करे? उसकी मजबूरी है, उसकी भाषा ही ऐसी है। बस यही बात थी कि मैंने आप चारों को पहचान लिया। आपकी भाषा से मैं वाक़ई अंधा हूँ, मुझे नहीं दिखता। यह सुनकर सभी लोग लौट आए। क्या करके? कुछ सुनकर, कुछ गुनकर। गुनकर यानी समझकर। क्या समझा? कि यही कि हमें अपनी भाषा को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? ये बोली ही हमको ऊपर उठाती है। इसीलिए जो अंधे होते हैं उनको एक नाम और कहा जाता है, जानते हैं क्या? उनको कहते हैं प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञा यानी बुद्धि, चक्षु यानी आँखें, बुद्धि जिनकी आँखें हैं। क्यों? उन बाबा जी ने इन सबको उनकी भाषा से ही तो पहचाना था। वो भाषा से कैसे पहचाना? अपनी बुद्धि से। इसलिए अंधे लोगों को प्रज्ञाचक्षु भी कहा जाता है। एक बड़े सम्मानपूर्वक इस तरह का नाम दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं, एक कहावत है बहुत पुरानी संस्कृत की, वचने का दरिद्रता। अरे बोलने में दरिद्रता कैसी? कोई पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं ना। इसलिए हमेशा अच्छे शब्द बोलने चाहिए। और हिंदी में भी एक कहावत है, अरे गुड़ मत दो, गुड़ सी बात तो कह दो। यानी कि आपका लगना जाना कुछ नहीं, लेकिन दो मीठे बोल बोलने में अपना क्या जाता है? ठीक है ना? बस तो आज के बाद हम सभी से बड़े अच्छे से, बड़े मीठे शब्दों में बात करेंगे। किसी से भी अपशब्द हम नहीं कहेंगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है। ठीक है ना? जय जिनेंद्र।